दोस्तों, एक खतरनाक कल्ट जो पकड़ा गया था, पर उसने हार नहीं मानी और अब एक पुलिस वाली को करना होगा उस कल्ट का सामना। कुछ ऐसा ही हम आज की लेटेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है मैलूम। ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है और IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी का प्लॉट और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मैलूम मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ लड़कियों को दिखाते हुए जो छुट्टियां मना रही थी, पर उन्हें कोई पकड़ लेता है और वो था एक डेमोनिक कल्ट, और अपने साथ ले जाता है एक अजीब जगह पर। और बैकग्राउंड में हमेशा कुछ लड़कियां कल्ट का गाना गा रही होती है। वहां पे उन लड़कियों को मारा पीटा जाता है और एंड में वो कल्ट वाले लड़कियों को मार के पिग्स को खिलाने लगते हैं। और यहाँ से सीन जाता है विल लॉरेन नाम के एक पुलिस ऑफिसर पे, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। हमें जल्दी ही पता चलता है कि विल ने उस कल्ट को सही टाइम पे ढूंढ लिया था और 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को बचा लिया था। उस कल्ट के लीडर का नाम था जॉन मैलूम, जो अब मारा गया है। पर विल को 3 लड़कियों को बचाने की खुशी नहीं थी, उसे गम था कि वो 2 लड़कियों को नहीं बचा पाया। अब उस दिन विल को कुछ विस्पर्स सुनाई देने लगते हैं और सीन जाता है फिर 2 दूसरे ऑफिसर्स पे, जो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर विल आ जाता है और दोनों को बुरी तरीके से मार डालता है। विल उस दिन और भी पुलिस वालों को मार डालता है और खुद मरने से पहले बाकी पुलिस वालों को बोलता है कि मेरी बेटी और बेबी को बोलना कि मुझे माफ कर दे। सीन जाता है 1 साल आगे और हम मिलते हैं जेसिका से, जो विल की ही बेटी है और वो नई पुलिस ऑफिसर बनी है। उसे ये जानना था कि उसके पापा ने बिना मतलब के पुलिस वालों को क्यों मारा। जेसिका सेमेट्री जाके अपने पापा से बात भी करती है, पर वहां आती है उसकी माँ डायन, और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी बेटी विल के बारे में ताका जाकी करती रहती है। और डायन अपने पति को किलर भी बोलती है, जिससे जेसिका गुस्सा हो जाती है। पर हम लोग विल की कब्र पे एक डेमोनिक निशान उस टाइम पर देख पाते हैं, जो उसी कल्ट का था। अब उस रात को हम लोग शहर में कई जगह वो डिमोनिक निशान देख पाते हैं और जेसिका कई लोगों के पास से गुजरती है जो कल्ट वाला गाना गा रहे थे। खैर, जेसिका को कल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि वो डिमोनिक कल्ट शहर में घूम रहा है और हर जगह दंगे करके पुलिस वालों का ध्यान भटका रहा है। थोड़ी देर बाद जेसिका पहुंचती है ओल्ड स्टेशन पे, जो वही जगह है जहां पर उसका पापा मरा था। और आज जेसिका को इसी जगह पे नाइट ड्यूटी मिली है और ये अपॉर्चुनिटी जेसिका हमेशा से पाना चाहती थी। जेसिका अंदर पहुंचती है जहां कोई भी नहीं था, पर पीछे की तरफ इससे पहले वो जा पाती, वो मिलती है एक दूसरे ऑफिसर से, जिसका नाम था कोल। ऑफिसर कोल डे शिफ्ट पे उस जगह पर रुका हुआ था और वो जेसिका से बहुत ज्यादा रूड तरीके से बात करता है। हमें ये भी पता चलता है कि स्टेशन पे कोई टीम वगैरह नहीं रुकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना स्टेशन है। और कोल तो चौंक गया था ये सुनकर कि जेसिका वहां रात को रुकना चाहती है। कोल को जब पता चलता है कि जेसिका विल की बेटी है, तो वो और ज्यादा उससे रूड बिहेव करने लगता है। और जाते जाते कोल जेसिका को स्टेशन के पीछे की साइड पे जाने को मना करता है, जहां पर कैदियों को रखा जाता है, और वहीं पे 1 साल पहले वो हादसा हुआ था। कोल वहां से चले जाता है और उसकी बात मानकर जेसिका पीछे की तरफ नहीं जाती, पर वो जाती है लॉकर रूम में, जहां पे विल के लॉकर पे ताला लगा हुआ था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, पर आसपास कोई भी नहीं था, और एक पल के लिए उसे एक शैडो भी दिखाई देती है, जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद नेट नाम का एक होमलेस आदमी स्टेशन के गेट पे आके किसी वजह से रोने लगता है। जेसिका को उसकी बातें समझ तो नहीं आती, पर वो आदमी गेट पे गंदगी फैलाकर वहां से चले जाता है। गंदगी साफ करने के लिए जेसिका अब स्टोर रूम में सामान लेने के लिए जाती है, पर तभी फोन आता है, पर वो बस एक प्रैंक कॉल थी। जेसिका फोन काट देती है, पर प्रैंक कॉल फिर से आती है और फोन पे कोई लड़की अजीब डिमोनिक बातें कर रही थी। जेसिका गुस्से में फोन काट के अपनी टीम को फोन लगाकर शिकायत करने लगती है, पर टीम मेंबर को जब पता चलता है कि जेसिका विल की बेटी है, तो वो उसकी मदद नहीं करते। गुस्से में अब जेसिका अपने पापा के लॉकर का ताला गोली से उड़ा देती है और अंदर उसे मिलता है एक कागज और अपने पापा और अपनी एक फोटो। थोड़ी छानाबीनी करने पे जेसिका को एक हिडन चेम्बर भी मिलता है, जिसके अंदर रखा हुआ था एक बॉक्स, और बॉक्स में थी जॉन मैलूम कल्ट केस की सारी फाइल्स।
हमें और जेसिका को अब बॉक्स से पता चलता है कि विल ने जिन 3 लड़कियों को बचाया था उनके नाम थे मोनिका, जूली और एन, और इन तीनों नामों को आप याद रखना। वो कल्ट असल में लॉ गॉड नाम के एक डीमन की पूजा करता था और कई सारे ह्यूमन सैक्रिफाइस वो कर चुका था। विल ने उस दिन रेड डालने के बाद जॉन मैलूम को मार डाला था और कई सारे कल्ट वाले भी विल ने मारे थे। एटलीस्ट न्यूज़पेपर में तो यही लिखा था और जेसिका को भी इस सब पे यकीन था। अब तभी स्टेशन की घंटी बजती है और जेसिका देखती है कि कोई स्टेशन के बाहर एक पिक को छोड़ गया है। जेसिका टीम को फोन लगाकर पूछती है कि मैं इस पिक का क्या करूं, पर टीम मेंबर बोलता है कि कुछ पागल लोग शहर में हंगामा मचा रहे हैं, तो उस पिक को कुछ भी मत करो और स्टेशन के बाहर मत जाना। टीम से मदद ना मिलने के बाद जेसिका खुद ही उस पिक के पास जाती है और उसके ऊपर वही डिमोनिक निशान बना हुआ था। जेसिका पिक को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है, पर अब दूसरी जगहों से आवाजें आने लगती है। जेसिका देखती है कि पीछे के दरवाजे से कोई स्टेशन के अंदर घुस आया है और अब आवाजों के पीछे पीछे जेसिका पहुंचती है विटनेस लॉकर रूम के अंदर, जहां पर आया हुआ था वही होमलेस आदमी नेट। नेट ने लॉकर में से खून से सने हुए जूते निकाल लिए थे और वो जूते दोस्तों बैटी नाम की एक लड़की के थे जिसे कल्ट ने मार दिया था। नेट असल में बैटी का ही पागल बाप है जो अब जेसिका से पूछने लगता है कि उसकी बेटी कहां पर है, पर जेसिका उसे टेजर गन से झटका देकर गिरा देती है और गिरफ्तार कर लेती है। जेसिका नेट को अब वही ले जाती है जहां पर कोल ने जाने से मना करा था और नेट को एक कमरे में बंद करने लगती है, पर नेट कमरे में बंद होने से डर रहा था और बोल रहा था कि मुझे जाने दो, वो यहाँ पर अभी भी है। जेसिका को नेट को जबरदस्ती अंदर घुसाना पड़ता है, पर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था और इस हड़बड़ी की वजह से जेसिका भी नेट के साथ कमरे में ही बंद हो जाती है। जेसिका अब बाहर किसी भी कीमत पे नहीं निकल सकती थी, तो वो अपनी टीम को कांटेक्ट करती है, पर कोई भी जवाब नहीं देता और वही वो पागल आदमी बार बार बोल रहा था वो यहीं पे है, वो यहीं पे है। जेसिका को उस आदमी से डर लगने लगा था कि तभी कोई उस अंधेरे कमरे में जलाता है एक टॉर्च। जेसिका को लगता है कि टॉर्च नेट ने जलाई है और वो उससे टॉर्च मांगती है, पर फिर टॉर्च घूमती है और नेट दूसरे कोने में रो रहा था, जिससे अब जेसिका डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही डेड बॉडीज ऊपर से लटक जाती है और जेसिका डर कर भागती है क्योंकि दरवाजे अपने आप खुल गए थे। नेट को लॉक करके वो वापस जाती है और फोन लगाती है कोल को। जेसिका कोल से पूछती है कि स्टेशन की पीछे वाली साइड पे क्या खतरा है, जिसके जवाब में कोल समझाता है कि वो जगह बहुत ज्यादा ब्लैक मोल्ड से भरी हुई है और उसे सूंघने पे लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। पर जेसिका को इस बात पे यकीन नहीं था और वो समझ गई थी कि कॉल कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। फोन काट के अब जेसिका आगे कल्ट फाइल्स को ही चेक करती है और हमें पता चलता है कि उस लोगोट का नाम है टेम्पल ऑफ बैरन और वो डिमोनिक निशान उसी को समन करने के लिए होता है। जेसिका नोटिस कर लेती है कि वही निशान तो पिक के ऊपर भी बना हुआ था, पर फिर एक और इंसान पहुंच जाता है स्टेशन पे। इस बार आई थी एक लड़की जो असल में एक हिपस्टर थी और उसे किसी ने मारा पीटा था। जेसिका उस लड़की से बात करते करते उसकी चोटों को साफ कर रही थी और अब वो लड़की कुछ शॉकिंग बात बताती है। हमें पता चलता है कि विल ने कल्ट लीडर जॉन मैलूम को मारा नहीं था, गिरफ्तार करा था और ये लड़की उस टाइम जेल में ही बंद थी जब मैलूम ने खुद को और बाकी कल्ट वालों को सैक्रिफाइस कर दिया था जेल के अंदर ही, और वो भी इसी स्टेशन में। पर पुलिस वालों ने मीडिया से ये बात छुपा ली थी। जेसिका को इस बात पे यकीन नहीं होता कि तभी वो लड़की पीछे के कमरे में देखकर डरने लगती है और बोलने लगती है वो तो अभी यहीं पे है, वो तो अभी यहीं पे है। जेसिका भी डरने लगती है कि वो लड़की अचानक ही चिल्ला पड़ती है और जेसिका गुस्से में उस लड़की को स्टेशन से बाहर निकाल देती है। लड़की के जाते ही फिर से जेसिका को आता है प्रैंक कॉल, पर कॉल पे इस बार कोई प्रैंक नहीं होता। फोन किया था एक लड़की ने जो जेसिका को बताती है कि वो मोनिका को मार डालेगी और आज रात को वो खत्म होगा जो उसके पापा ने शुरू किया था। दोस्तों जेसिका घबरा के फोन काट देती है और अपनी टीम को फोन लगाकर सब कुछ बताती है और उसे पता चलता है कि आज मोनिका, एन और जूली को किसी ने फिर से किडनैप कर लिया है।
फाइनली अब पुलिस वालों को समझ आ रहा था कि कल्ट आज रात को कुछ करने वाला है जो शायद जेसिका से रिलेटेड है, और अब टीम मेंबर जेसिका की मदद करने को रेडी था। जेसिका को अब आगे कल्ट फाइल्स में से एक पेन ड्राइव भी मिलती है और उसमें वही वीडियोस थी जिसमें कल्ट उन लड़कियों को सैक्रिफाइस कर रहा था। कल्ट के लोग बैटी नाम की लड़की का खोपड़ा फोड़कर उसे मार डालते हैं जो जेसिका से देखा नहीं जाता। उसी टाइम पे जेसिका की माँ डायन अब उसे फोन लगाती है और फोन पे जब वो दोनों बात कर रहे थे तो वीडियो के अंदर वो रिचुअल वाला गाना लोग गाने लगते हैं, जिसे सुनकर डायन फोन पे डरने लगती है और वो बोलती है कि तुम जहां पर हो वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। फोन कट होने के बाद अचानक ही वीडियो में जेसिका खुद को देखती है पर कोई उसे शूट नहीं कर रहा था। जेसिका घबराने लगती है और उसे जल्दी ही एक टारगेट प्रैक्टिस वाला पोस्टर मिलता है जिस पे लिखा हुआ था स्टिल हेयर। जेसिका को लगता है कि कोई टारगेट प्रैक्टिस रूम में घुस आया है और इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है, पर वहां पर उसके पास अपने आप चलकर आता है टारगेट प्रैक्टिस वाला पोस्टर जिस पे डिमोनिक निशान बना हुआ था। और जैसे ही वो उस पोस्टर को हटाती है एक खतरनाक डिमोनिक एंटिटी जेसिका पे हमला कर देती है। जेसिका पूरी तरीके से डरकर भागती है पर बाहर जाने के अब सारे रास्ते किसी ने बाहर से बंद कर दिए थे। वो अपनी टीम को फोन लगाकर सब कुछ बताती है और टीम मेंबर बोलते हैं कि चिंता मत करो, मदद रास्ते में है। मतलब अब जेसिका को बस इंतजार करना था। अब अचानक ही जेसिका के स्पीकर में, कमरों के स्पीकर में और पूरे के पूरे स्टेशन में बजने लगते हैं वो कल्ट वाले गाने। जेसिका डरने लगती है और फिर लैपटॉप पे चल जाती है एक वीडियो जिसमें विल जॉन मैलूम को अरेस्ट कर ला रहा था स्टेशन के अंदर। मतलब दोस्तों, जो उस लड़की ने बताया वो सब कुछ सच था। वीडियो में विल कल्ट वालों का एक एक करके इंटरव्यू ले रहा था और वो सब बता रहे थे कि वो लोगों को कैसे कैसे मारते हैं लो गॉड को खुश करने के लिए। पर जॉन मैलूम विल को कुछ और ही बोल रहा था। वो विल को बोल रहा था कि तुम भी इस सब का हिस्सा हो और तुम्हें जल्दी ही द टेम्पल ऑफ बैरन दिखाई देगा। वीडियो के अंदर विल को उसी वक्त खिड़की के बाहर कुछ डिमोनिक फिगर दिखाई देती है जिसे चेक करने के लिए वो जाता है, पर बाहर कोई भी नहीं था। उस डिमोनिक फिगर को देखकर जेसिका भी डर गई थी, पर तभी कोई जेसिका को पकड़ लेता है और ले जाता है स्टेशन के मॉर्ग में जहां पर ऑलरेडी कल्ट वालों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। जेसिका भी उस वक्त डेड बॉडी वाले बैग के अंदर ही थी और वो कल्ट वाले लोग अब एक एक करके जागने लगते हैं और तभी और कल्ट वाले वहां पर आ जाते हैं जिससे जेसिका डर कर भागती है, पर वो जाग जाती है। मतलब ये सब बस एक सपना था। अब थोड़ी देर बाद ऑफिसर प्राइस और हडसन जेसिका की मदद के लिए आते हैं और वो फाइनली चैन की सांस ले पाती है। प्राइस और हडसन विल के ही दोस्त थे और इसलिए जेसिका प्राइस से अपने पापा के बारे में पूछने लगती है। सभी की तरह प्राइस भी यही बोलता है कि विल अचानक ही पागल हो गया था और उसने सबको मार डाला। पर इसी के साथ प्राइस जेसिका को ले जाकर दिखाता है वो गन जिससे उसकी पापा की मौत हुई थी। पर तभी प्राइस डिमोनिक हो जाता है और एक झटके में जेसिका पहुंच जाती है एक बार्न के अंदर जहां पर उसे सारे कल्ट मेंबर्स दिखाई देते हैं। जॉन मैलूम ने उस वक्त एक छोटी लड़की को पकड़ा हुआ था और दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं खुद जेसिका थी। मतलब दोस्तों उसकी माँ डायन भी कल्ट का हिस्सा रह चुकी है। ये देखकर जेसिका फिर से जाग जाती है। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था। खैर आगे जेसिका जाकर नेट को खोल देती है जो पता नहीं कब से चिल्ला रहा था और नेट तुरंत ही भाग जाता है, पर वो भागकर जाएगा कहाँ? बाहर जाने के सारे रास्ते ऑलरेडी बंद थे। जेसिका आगे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है और उसे अपनी माँ की वीडियोस भी मिलती है। मतलब दोस्तों जो सपने में उसने देखा वो सब कुछ सच में हुआ था। अब जेसिका आराम से बैठ के सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक ही एक डेमोनिक एंटिटी उस पर हमला कर देती है। जेसिका उस एंटिटी से बचकर भागती है, पर एंड में जेसिका को उस एंटिटी को गोली मारना पड़ता है। पर दोस्तों असल में जेसिका ने अब जाने अनजाने में उस पिग का सैक्रिफाइस कर दिया था। अब तभी फिर से बज जाती है स्टेशन की घंटी क्योंकि अब वहां पर आ गई थी डायन अपनी बेटी को लेने के लिए। जेसिका अब अपनी माँ से सारी सच्चाई पूछती है और हमें पता चलता है कि जेसिका के पैदा होने से पहले ही कल्ट वालों ने डायन और विल को ढूंढ लिया था।
कल्ट के हिसाब से जेसिका बहुत ज्यादा स्पेशल थी और इसलिए पहले कल्ट के ऊपर डायन और विल ने विश्वास कर लिया था और वो लोग कल्ट के साथ ही रहने लगे थे। पर जब जेसिका पैदा हुई तो उन्हें पता चला कि कल्ट वाले जेसिका को मारना चाहते हैं और इसलिए विल और डायन ने कल्ट को छोड़ दिया था। डायन बताती है कि वो कल्ट जेसिका को हमेशा से ढूंढता आ रहा है और फाइनली 1 साल पहले उस कल्ट ने जेसिका के परिवार को ढूंढ लिया था। मतलब दोस्तों, ये पूरी कहानी हमेशा से जेसिका के ऊपर बेस्ड थी और कल्ट जेसिका से कुछ करवाना चाहता है। अब तभी स्टेशन में शोर होने लगता है और जेसिका अपनी माँ को एक जगह सिक्योर कर चेक करने के लिए जाती है। जेसिका को थोड़ी देर में एक कल्ट मेंबर मिलती है जिसने मोनिका को पकड़ा हुआ था एक गन पॉइंट पे। कल्ट वाली बोलती है कि आज डीमन आएगा और जेसिका को अपने साथ ले जाएगा, पर इस काम में बहुत सारे सैक्रिफाइस की जरूरत है और इसलिए कल्ट वाली जेसिका के सामने ही मोनिका को मार डालती है। पर तुरंत ही जेसिका कल्ट वाली को भी गोली से उड़ा डालती है। जेसिका सोच ही रही थी कि अभी अभी क्या हुआ, पर तभी बहुत सारे कल्ट वाले उस पर हमला कर देते हैं और जेसिका बचकर भागती है। वो भागकर जाती है अपनी माँ के पास, पर अब उसकी माँ भी गायब हो गई थी। जेसिका तुरंत अपनी टीम को फोन लगाती है, पर अब टीम मेंबर डिमोनिक बातें करने लगता है क्योंकि दोस्तों फोन का तार तो मूवी की शुरुआत से ही कटा हुआ था और जेसिका किसी से बात कर ही नहीं रही थी। डर के मारे जेसिका फोन रख देती है, पर अब उसे दिखाई देता है नेट और वो भी अब डिमोनिक बन गया था। नेट जेसिका पे अचानक ही हमला कर देता है, पर जेसिका उसे भी मार डालती है। वो अब कल्ट वालों से छुप जाती है और अलर्ट होकर आगे बढ़ती है, पर कल्ट के लोग हर जगह से एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं। जेसिका कल्ट वालों को गोली मारते मारते आगे बढ़ती है और एंड में पहुंच जाती है जूली की लाश के पास, जिसे कल्ट वालों ने अभी अभी सैक्रिफाइस कर दिया था। जेसिका और ज्यादा डर जाती है और तभी एक और कल्ट वाला एक दूसरी लड़की का सैक्रिफाइस करता हुआ उसे दिखाई देता है। जेसिका तुरंत कल्ट वाले को मार डालती है, पर वो सैक्रिफाइस्ड लड़की को बचा नहीं पाती। वो डीमन अब जेसिका को और ज्यादा ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो असल में होती ही नहीं है, जैसे कि उसका पापा जो अपनी बेटी को ही मैनिपुलेट करता रहता है और उसे बताता रहता है कि डिमोनिक चीजें अच्छी है। जेसिका भागती है और वो पहुंच जाती है स्टेशन के पीछे, जहां पर एक एक करके वो कल्ट वालों को तो मारती है, पर एक जगह उसे मिलती है एन, जिसे कल्ट वालों ने सैक्रिफाइस कर रखा था। जेसिका तुरंत ही एन को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर एन के गर्दन पे लिपटी हुई रस्सी अपने आप इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और सारा का सारा खून जेसिका पे गिर जाता है। इस सब से जेसिका अब हो जाती है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। वो बहुत ज्यादा हेलुसिनेट भी करने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या नकली। उसे अब अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब जेसिका जाती है, अपने पापा की गन उठाती है और अपनी माँ को बचाने का फैसला करती है। वो अपनी माँ की आवाज का पीछा करते करते पहुंच जाती है एक जगह पर जहां पर मौजूद थी डिमोनिक एंटिटीज, जिन्होंने इंसान के शरीर पे बहुत डरावने रूप में कब्जा कर रखा था। वो एंटिटीज जेसिका को अब एक कमरे के अंदर भेज देती है जहां पर डिमोनिक थ्रोन पे उसकी माँ बैठी हुई थी। जेसिका जाकर अपनी माँ के मुंह से बोरा हटाती है, पर असल में वो उसकी माँ नहीं थी, वो था जॉन मैलूम, जिसके शरीर पे डीमन ने कब्जा कर रखा था। जेसिका डर के भागती है, पर तभी सारे के सारे कल्ट मेंबर्स जेसिका को घेर लेते हैं और फिर फाइनली सामने आता है टेम्पल ऑफ बैरन। वो डीमन हद से ज्यादा डरावना था और उस पे गोलियों का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। टेम्पल ऑफ बैरन जेसिका की तरफ बढ़ता है, दहाड़ता है और अब सब चिल्लाने लगते हैं, इसकी आत्मा अब डीमन का पेट भरेगी, इसकी आत्मा अब डीमन का पेट भरेगी। जिसके बाद अचानक ही डीमन का चेहरा छिल जाता है और उसकी खाल हमला कर देती है जेसिका पे, बिल्कुल एक एलियन की तरह। और अचानक ही जेसिका पहुंच जाती है एक हॉलवे के अंदर। जेसिका लड़खड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर डीमन सामने आ जाता है और जेसिका उसे गोली मार देती है। पर दोस्तों, असल में उसने अपनी माँ को ही गोली मार दी थी। जेसिका को अब जब होश आता है तो उसकी माँ उसी के सामने मारी जाती है, वो भी उसी की वजह से, जिससे जेसिका अब पूरी तरीके से टूट जाती है।
जेसिका पागल सी हो जाती है और उसके ऊपर कल्ट वाले और पुलिस वाले बुरी तरीके से हंसने लगते हैं, जबकि वो वहां पर थे भी नहीं। पर वो वहां पर थे भी क्योंकि असल में एक हॉरर मूवी है और सारी आत्माएं वहां पर मौजूद है। अब इसके बाद डीमन जेसिका के कान में आकर कुछ फुसफुसाता है और जेसिका भी मारी जाती है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। सब लोग ताली बजाने लगते हैं, पर एंड के सीन में हम लोग देखते हैं कि जेसिका को कल्ट वाले ले जाकर बिठाल देते हैं जॉन मैलूम के बगल में। जेसिका फिर अचानक ही डेमोनिक बन के जाग जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब दोस्तों, टेम्पल ऑफ बैरन ने जेसिका को अपनी रानी के रूप में चुना था और फाइनली अब उसे अपनी रानी मिल चुकी है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैलूम मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीजों में हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।